उसमें सबसे पहला रिएक्शन था जो मैंने आपको बताया था, एडिशन ऑफ HX। तो जब भी अल्कीन यहाँ पर जो था HX का मतलब Cl HBr और HI था, तो आपको मालूम है कि जब भी अल्कीन HX के साथ रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा और प्रोडक्ट बनाया था अल्काइल हैलाइड। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब सुनिए, इसमें मैं आपको समझा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl आपको कहेगा प्रोडक्ट बनाओ। गौर से सुनिए, ये जो अल्कीन है, अब बताओ ये सिमेट्रिकल अल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल? तो ध्यान देना, डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, अगर CH है और CH2 है तो समझ जाओ अनसिमेट्रिकल है। देखो CH दोनों डबल बॉन्डेड पर अगर हाइड्रोजन सेम हो तो आप समझ जाना कि ये सिमेट्रिकल है। अब यहाँ इस डबल बॉन्डेड पर एक हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्डेड पर दो हाइड्रोजन है, तो आप समझ जाओ अनसिमेट्रिकल। दूसरा तरीका, डबल बॉन्ड के इधर दो कार्बन है, डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है, तो अनसिमेट्रिकल हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो। अरे यार आवाज कितनी आहिस्ता है सब लोगों की, भाई समझ में आया? यस सर। तो सुनो अच्छे से, अनसिमेट्रिकल अल्कीन तो आप जैसे तैसे प्रोडक्ट नहीं बना सकते, यहां मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। पॉजिटिव पार्ट उस यहां से जो पॉजिटिव पार्ट आएगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो दूसरे पर Cl जाएगा। अब इसका रीजंस क्या है वो हम अब आपको बता रहे हैं। सिमेट्रिकल पे क्या था? बराबर, किसी पर H किसी पर Cl, बतवा बराबर, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। तुम कहोगे H इस पर जाएगा तो गलत हो जाएगा, तो इसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या कहते हैं बताइए सारे लोग? मार्कोनिकॉफ्स रूल। अच्छा, अब रीजन सुनो अच्छे से, खुद सोचो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में दो केसेस हो सकते हैं। अगर H प्लस अटैक किया तो दो केस में बना रहा हूं। एक अटैक किया, देखो CH2 पर अटैक किया तो CH पर प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? अगर ये H के साथ जुड़े। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। अगर H उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो, डबल बॉन्डेड को सिर्फ चेक करना है, तो यहाँ प्राइमरी। बताओ सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन? प्राइमरी। अरे सेकेंडरी होता है। अरे ये इनको कुछ नहीं, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। हाँ सेकेंडरी, मोर प्लस है या मोर हाइपर कंजुगेशन, क्लियर है? तो ये मोर स्टेबल, तो जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल, इसीलिए Cl माइनस इस पर अटैक करके ये बना देगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल का एक्सप्लेनेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सुना सारे लोग हाँ या ना? यस सर। जी सर। तो देखो पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, अब मैं तुमको लिखाता हूँ, घबराओगे नहीं, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा दोबारा। तो याद रखो, जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहे और HCl HBr HI का ऐड करना हो तो पॉजिटिव पार्ट उस पर आ जाएगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो और जब ज्यादा H जाएगा तो दूसरे पर Cl जाएगा। अरे स्वस्ति भंडारी कल का लेक्चर देख लिया था आपने? नो सर, कल का नहीं देख पाई, बाद में आज देख लूंगी। ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलिए। गौरव साहू, ये वाला स्लाइड आपको समझ में आया? यस सर। थैंक यू। अब सुनिए, लिख लिया तो आगे बढ़ें? यस सर, लिख लिया। यस सर। गौरव साहू ने भी लिख लिया? यस सर। आसिया, गौरव, हाँ यस सर, लिख लिया। टॉपिक डालिए मार्कोनिकॉफ्स रूल।
Having more number of hydrogen. लिख लिया? Yes, sir. एक मिनट सर। कोई रीजन पूछे तो क्या रीजन दोगे? मार्कोनिकॉफ ने ऐसा क्यों कहा, जल्दी बताओ। बिकॉज इन दैट केस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हाँ, वेरी गुड। रीजन क्या, कोई क्या ऐसा क्यों कहा भाई? तो कि बिकॉज इन दैट केस इट गिव्स स्टेबल कार्बोकैटायन। मैं लिख भी दूंगा। जिसका इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, प्रोडक्ट मेजर होगा। सबको समझ में आ गया? लिख लिया आप लोगों ने? Sir, हाँ, आराम से बोलिए, आवाज बहुत तेज है आपकी। हाँ, बोलिए बोलिए। तो जो पॉजिटिव हमारा चार्ज मिलेगा वो तो जो है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन को मिलेगा ना, ताकि जो है सेकेंडरी नहीं, देखो पॉजिटिव किस पर जा रहा है यार? यहाँ देखो यार, पॉजिटिव यहाँ दिखा भी दिया। पॉजिटिव किस पर जा रहा है? जिस डबल बॉन्डेड पर हाइड्रोजन ज्यादा हो तभी तो स्टेबल कार्बोकैटायन Yes, sir. बनेगा। और तो फिर अरे CH2 Okay, पर sir. अटैक करेगा तभी तो सेकेंडरी बना। ओके केस सर, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हूँ, देख लो। हाँ, चले भाई, ये लिख लिया? जल्दी बताएं। यस सर, डन। सब लोग लिख लिया तो बताइएगा। जी सर, लिख लिया। गौरव जी, आसिया, इन लोगों ने लिखा, और आमना, ये 4 स्टूडेंट। Yes, sir. Yes, sir, लिख लिया। तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो, मैं दोनों लैंग्वेज लिखा देता हूँ। मार्कोनिकॉफ रूल का दोनों लैंग्वेज, जल्दी जल्दी लिखो। ऐसे भी तुम बोल सकते हो कि द नेगेटिव पार्ट, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया होगा शायद, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, इसको ये भी कहते हैं ऑर्गेनिक में एडेंडम। एडेंडम का मतलब एडिंग रिएजेंट, समझा? तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट gets attached to that carbon atom which can you hear me? यस यस सर। वो नेगेटिव पार्ट वाला लिख लिए थे सब लोग? जल्दी बताओ। नो सर। अरे हाँ, No, sir. चलो हाँ लिखो।
मतलब बतवा बराबर है ना, जब पॉजिटिव वाला हाइयर पर जाएगा, याद रखने का तरीका, पॉजिटिव का मतलब हाइयर, तो उस डबल बॉन्डेड पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो नेगेटिव पार्ट किस पर जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन कम हो। बतवा बराबर है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हम्म। चलो अब प्रैक्टिस मैं करा देता हूं, सारे लोग ध्यान दो। कोई बोल ही नहीं रहा, नहीं लिखे। डन सर, डन सर, डन। हाँ हाँ, अब सुनो, अब प्लीज सतर्क रहो, कैसे तुम, अच्छा 1 मिनट मैं इसको ये भी लिख देता हूं। अच्छा चलो वो तो लिख ही दिया मैंने। अब देखो प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक सब समझो, सारे लोग गौर से सुनो। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब माइंड में रखोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा, गौर से सुनो। बताओ ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कि सिमेट्रिकल है, जल्दी बताओ। Unsymmetrical. अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या वर्ड माइंड में आना चाहिए एकदम साथ, जब प्रैक्टिस करो तो ये सब बात को बोलो। देखो अल्कीन है, HX है, समझ जाओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, समझो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। लेकिन चूंकि इसमें कार्बोकेटायन बनता है तो हम पहले स्टेप वाइज का मतलब पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो हाइड्रोजन ज्यादा हो गया तो ये CH3+। बताओ ये टर्शरी कार्बोकेटायन बन रहा है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताओ। टर्शरी कार्बोकेटायन बन रहा है ना, जल्दी बताओ। जी सर। यस। Sir. इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, हम समझ जाएंगे कोई रीअरेंजमेंट नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेंगे। ये सब माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को, आप तो खुश हो जाते हैं हाँ हाँ सही है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन में तो फंस जाएंगे ना। मार्कोनिकॉफ रूल डायरेक्ट इस्तेमाल कर देंगे तो कुछ अच्छे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो इसलिए माइंड में क्या करना है, मैं इसलिए सब यही बोल बोल के तुम्हें प्रैक्टिस करने, इससे ये फायदा होगा कि आपको देख के पता चलेगा ये एल्कीन है, रिएजेंट अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एल्कीन, डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, हम देख लेंगे। अब फिर एक स्टूडेंट है जिनका नाम यू से है, वो पूछेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बोकेटान कैसा है। भाई सबको पता चल गया ना, ये टर्शरी कार्बोकेटान है, आपको पढ़ा चुका हूं ना मैं, अरे बोले ना हाँ यार। यस सर। हाँ तो इसका मतलब इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, ये हो गया। गौर से सुनना, लिखना मत। जैसे ही अगर हमें हमारे पास ये क्वेश्चन होता, सारे लोग ध्यान दो कि भाई हाँ एकदम आराम से देखना कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता तो हम फंस जाते। उसका रीजन सुनो, जैसे ये क्वेश्चन दिया, आपको कहेगा प्रोडक्ट बना के दिखाओ, HCl है प्रोडक्ट बनाओ, तो हम ध्यान देंगे। बताओ फिर से बताओ, अल्कीन अनसिमेट्रिकल, रिएजेंट अनसिमेट्रिकल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा कि नहीं, अनसिमेट्रिकल है कि नहीं, जल्दी बताओ सारे लोग। जी सर। तो H उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, सारे लोग सुनो। तो हम रफ में क्या करेंगे, इस तरह बना लेंगे। बताओ सारे लोग, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। हाँ सर बन। हाँ तो देखो यहाँ मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, स्टूडेंट क्या करेगा, डायरेक्ट बनाएगा ना, तो H इस पर लगा देगा, Cl इस पर लगा देगा, गलत हो गया। कार्बोकेटाइन जहां बनता है रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे लेकिन चेक कर लोगे क्या रीअरेंजमेंट, उससे कैसे पता चलेगा। तो तुम H उस पर अटैक करो जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, रफ में नीचे बना लो। अब जाके बताओ ये CH3 हो गया, तो इस पर प्लस आएगा तो इस पर Cl लगेगा। देखो देने को कुछ दे रहा है, कुछ बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया। आया सर आया। ये है मेजर प्रोडक्ट। ये अल्लाह कोई बोल ही नहीं रहा है, बताइए सब लोग गवाही तो दीजिए हाँ या ना। हाँ सर। देखो
जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केसेस में करोगे तो ये माइंड में लेके चलोगे कि H प्लस अटैक करा दो, हो सकता है सर ने कहा था रीअरेंजमेंट हो। तुम 5-10 क्वेश्चन करो, अपने आप कमांड हो जाएगा, तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। बताओ आया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बता दो। यस सर। तुम डायरेक्ट लगा देते कि H इस पर अटैक करेगा तो Cl इस पर अटैक करेगा, गलत हो जाता आपका। तो कैसे प्रोडक्ट बनाना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, थ्रो मार्कोनिकोव रूल, सबको समझ में आया? एक दफा बताओ भाई, उज़ैर नाम के स्टूडेंट को आया कि नहीं आया? यस सर। यशवर्धन जी तो कुछ बोलते ही नहीं है, आ रहा है उनको? यस हाँ, इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। गौरव जी आप भी रिस्पॉन्स करें, ये वाला समझ में आया? गौरव जी सर एक और बार होगा हाँ, तो ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। जोर से बोले। हाँ, ये नहीं, मैं ये कहा, फिर से समझा देते हैं। पॉजिटिव पार्ट उसमें पहले तो देख लेना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो आपको मालूम है कि आप मार्कोनिकोव लगेगा तो पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो H प्लस चला गया, CH3 ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहाँ पर टर्शरी है तो हम समझ जाएंगे कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, डायरेक्ट Br लगा देंगे। ऐसे भी आप डायरेक्ट बनाते, यही प्रोडक्ट बनता। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर ये वाला तो आ गया था, टर्शरी वाला। अब यहाँ देखिए, अब देखियो यहाँ पर भी वही है, अनसिमेट्रिकल है, मार्कोनिकोव लगेगा, H उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो उस पर अटैक करवा दिया आपने। अब देखा कि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और जहां कार्बोकेटाइन बनता है वहां रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं, यस सर। इसलिए मिथाइल शिफ्ट हो गया। कल बताया था ना, कल ही तो बताया था शायद, कल ही हाँ मैंने जी सर। रीअरेंजमेंट, हाँ रीअरेंजमेंट पढ़ा था, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो मिथाइल शिफ्ट हो गया, तो डायरेक्ट बताइए टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर Cl लगेगा। ओके सर। अच्छा, ओके ओके ओके। एनी प्रॉब्लम? अभी आएगा, प्रैक्टिस करने पर आ जाएगा। लिख लिया सारे लोग? यस सर। कोई टफ तो नहीं लग रहा ना भाई, सबको समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना? यस सर। हाँ, Yes, sir. हाँ मैं तो आसान एग्जांपल भी करा दूंगा, वो तो आपको हो ही जाएगा, डायरेक्ट मार्कोनिकोव रूल से बना लोगे। लेकिन असल स्टूडेंट की पहचान ये है कि हमको ऐसी चीज सीखनी है जिसमें कभी गलती के चांसेस ना हो। मार्कोनिकोव रूल लगाओ, हम कहाँ कह रहे नहीं लगाओ, लगाओ, लेकिन माइंड में कार्बोकेटाइन को रखते हुए सॉल्व करो। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं? हाय सर। नॉट ओनली, देखो ये दूसरी दफा आ गया, जहां पर पूरे ऑर्गेनिक की ये कहानी है, जहां कार्बोकेटाइन बनता है वहां प्रोडक्ट देने को कुछ दे देता है, कुछ सतर्क होके प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। वी मस्ट कीप रीअरेंजमेंट इन माइंड। आगे बढ़े। यस सर। अब सुनो, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं पहले कि तुम्हें ये समझ में आ जाए। मान लो कभी सिचुएशन इस तरह की रहे, सारे लोग बताओ ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन है? जल्दी बताओ। ये सेकेंडरी है, क्या है? प्राइमरी है। हाँ प्राइमरी। सब लोग, हाँ सब लोग देखना, ठीक है। अगर हम इसमें रीअरेंजमेंट कराएं, रीअरेंजमेंट कहाँ से कराते हैं, दूर से कि एडजेसेंट से? एडजेसेंट। ऊपर देखो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड शिफ्ट का क्या मतलब हुआ, कौन क्या शिफ्ट होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, तो बताओ टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है? यस सर। बोलो सब लोग, सबको समझ में आया? ठीक है, Yes, वेरी sir. गुड। तुम्हारे माइंड में आएगा कि सर, मैं इसलिए चीज बता रहा हूं, गौर से सुनना, कि सर मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता था। हाँ ऑब्वियसली 1,2 मिथाइल शिफ्ट होता तो क्या होता? तो देखो, उसके बाद तुम इस कंसेप्ट को समझ के याद कर लेना। मिथाइल शिफ्ट होता तो CH पर प्लस आता और CH2 के साथ CH3 लग जाता, तो बताओ ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता? जी और सर। बोलो, Yes, sir. यस तो सर। तुम बताओ सारे लोग, हाइड्रोजन शिफ्ट से ज्यादा फायदा हो रहा था कि है मिथाइल शिफ्ट से? हाइड्रोजन। Hydrogen. सारे लोग बोलो, यशवर्धन, गौरव, सब लोग बोलिए, ये आमना बैठी रहती है, आसिया, सब लोग बोले, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब इसको समझ के याद कर लो कि अब तुम्हारा टाइम बचे, इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में कि तुम चेक करते रहोगे कि कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप आ जाए, हमेशा हाइड्राइड की शिफ्टिंग प्रीफर्ड होगी। सुना? हाँ या ना? हाँ सर। Yes, हाँ, sir. यस ये सर। अब समझ के अब याद कर लो कि कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप होगा तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी।
कोई कहे क्यों, बिकॉज इट गिव्स स्टेबल है। दूसरी बात ऐसे भी H माइनस हल्का जल्दी से माइग्रेट करेगा, CH3 माइनस बिहारी बड़ा है दौड़ मोटा आदमी है, दौड़ने में उस बिहारी को परेशानी होगी, हाइड्राइड जल्दी से शिफ्ट होके स्टेबल कार्बोकेटाइन दे देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये मैंने इसलिए जानबूझ के बता दिया। अब देखो सारे लोग, तुम्हें एग्जामिनर कहेगा कि इसका प्रोडक्ट बनाओ। देखो मैं तुम्हें एकदम कंसेप्ट समझा रहा हूं। HBr है, तुम्हें कहेगा तो बताओ, सारे लोग सुनो, सारे लोग खासकर गौरव साउथ देखें, अल्कीन है, HX है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, H+ उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। यही तो बताया था, हाँ या ना, जल्दी बता दो। Yes, sir. लेकिन हमने आपको सिखाया कि जब भी मार्कोनिकॉफ रूल करो तो तुम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये दिमाग में रख लो या रफ पेपर पे बना लो। देखो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन तुम देखो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो बताओ टर्शरी बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना। जी सर। अब जाके Br यहाँ लगेगा। तो ये है इसकी हीरोगिरी। वरना अगर तुम डायरेक्ट बना लेते, जो स्टूडेंट डायरेक्ट रट लेते हैं कि पॉजिटिव पार्ट उस पर आएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो अब Br को आप इस पर दे देते तो आपका गलत प्रोडक्ट हो जाता। हाँ, आसान क्वेश्चन में तो आपका हो जाएगा, जहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा वहां तो ये लॉजिक लग जाएगा डायरेक्ट वाला, लेकिन जहां अच्छे क्वेश्चन रहेंगे वहां फंस जाएंगे। तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल रखना है, लेकिन माइंड में रखना कि सर ने बताया था इस पर अटैक करो। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इन सब में टाइम नहीं लगता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? ये तो आपको लग रहा होगा कि सर समझा रहे हैं, जब आपको कमांड हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक सारी बातें दिमाग में आ जाती है। हाँ भाई, सर ने कहा था मार्कोनिकॉफ रूल डायरेक्ट लगाने से पहले हमें रफ में कार्बोकेटाइन बना लेना है, कि देख कर लेना है कि रीअरेंजमेंट है कि नहीं। ये जब आपको आ जाएगा ना, 10 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, बस हम ये समझाना चाह रहे हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। हम रूल के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। देखो रूल वही कह रहा है पॉजिटिव उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, लेकिन Br को उसी वक्त अटैक नहीं करवाना। देख चेक कर लेना है कि यहाँ रीअरेंजमेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, एज यूजुअल प्रोडक्ट बनेगा, चेक कर लेंगे। अगर है तो फिर आपको रीअरेंजमेंट के बाद Br की अटैक करवानी। ये मेरे कहने का मकसद है। सुना सारे लोग? इस तरह सतर्क रह के पढ़ना। हाँ, आगे बढ़े, जल्दी बता दीजिए। जी सर। सर 2 सेकंड सर, नीचे वाला एग्जांपल लिखना था। हाँ लिखिए ये। बोलिए, गवाही दीजिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। थैंक यू। यस सर। हाँ, अब देखिए, बहुत CH3 CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, ब्यूट 1 इन दे दिया, HBr दिया, कोई बात नहीं है। फिर सोचेंगे अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है, रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है। सर ने कहा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, लेकिन सर ने कहा था मार्कोनिकॉफ रूल लगाने से पहले चेक कर लो रफ में कि क्या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ये यहाँ बन गया। तो बताओ, यहाँ हाइड्राइड भी शिफ्ट करोगे तो सेकेंडरी का सेकेंडरी हो जाएगा, तो यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। Br जैसे तुम चाह रहे थे वही बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? लेकिन माइंड में ये रखते हुए सॉल्व करोगे तो कभी नहीं फंसोगे। डिड यू अंडरस्टैंड? देखो हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो वही बन जाएगा ना, सेकेंडरी का सेकेंडरी ही बनेगा कि नहीं? बोलो ना यार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर खरी बोल रहे हो तुम लोग। बोलो। यस यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ देखो बताओ, यहाँ क्या मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? लगवे नहीं करेगा। देखो सिमेट्रिकल है, जिस पर H किसी पर H किसी पर Cl। अरे बोलो। आए है ये सिमेट्रिकल है, मार्को किसी पर H की, कोई कहेगा नहीं हम HCl इस पर लगा देंगे, बतवा बराबर है, 2 क्लोरोब्यूटेन ऐसे भी नाम आ जाएगा। अरे यार कुछ तो बोल दो, समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ देख लो अच्छे से समझ, इसी तरह बोल के समझ के पढ़ो, कभी मार्कोनिकॉफ में फंसोगे नहीं। क्योंकि जो लोग मार्कोनिकॉफ डायरेक्ट इस्तेमाल कर देते हैं, कुछ सही कुछ गलत होगा, लेकिन ये सोच समझ के करेंगे तो आपका कभी गलत। अब यहाँ तो आप डायरेक्ट भी करते, माइंड में रीअरेंजमेंट भी नहीं लाते तो आपका सही हो जाता।
इसी तरह ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस की जाती है, इसी तरह आपको कंफर्मेशन आएगा कंसेप्ट में। अरे आसिया नाम के स्टूडेंट को आया, आमना नाम के स्टूडेंट को आया? यस सर आ गया। Yes, sir, आ गया। वेरी गुड, a lot of thanks। आगे बढ़ें। जी सर। गौरव जी लिख लिया? अब देखिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CCH3 2 टाइम्स। आपको दे देगा एग्जामिनर HBr प्रोडक्ट बनाओ, तो आप कह दीजिएगा भाई अल्कीन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फैला के लिख लीजिए। तो सर ने कहा था पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो चेक कर लेते हैं। H उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने से अच्छा है, ये CH2 गया, सिंगल हो गया, CH3 था। बताओ, अब बताओ ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है कि नहीं? हेलो एवरीवन, अरे बोलो, क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? ना होगा। तो एज यूजुअल प्रोडक्ट बन जाए। तुम डायरेक्ट भी करते तो यही बनता, इसलिए मैं सब कुछ समझा के कर रहा हूँ। अब कंफर्म आंसर आ रहा है, समझा कि नहीं? लेकिन ये सब माइंड में रखते हुए करोगे तो तुम्हें बहुत जबरदस्त अच्छी फीलिंग समझ में आएगी। वरना देखो यहाँ पर तो तुम फंसोगे भी नहीं, डायरेक्ट भी बनाओगे तो यही आंसर आएगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो कैसे मार्कोनिकॉफ रूल इस्तेमाल करना है सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। आ रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? जी सर। ये सब तो आसान है। पॉजिटिव पार्ट डायरेक्ट कर दो, उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड? अब बताओ, यहाँ डबल बॉन्ड को देखो, यहाँ बताओ H किस पर अटैक करेगा? जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो H किस पर अटैक करेगा? इस पर हाइड्रोजन एक है कि नहीं? जल्दी बताओ, ज्यादा है। यस सर। दूसरे पर I आ जाएगा, क्योंकि इस पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा। ये नहीं कि साइक्लिक रिंग दे दिया तो तुम्हारे दिमाग में हड़बड़ाहट हो गई। साइक्लिक रिंग का मतलब क्लोज, तो तुम्हारा भी दिमाग क्लोज नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट वही रहेगा, जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा, इस पर हाइड्रोजन 0 है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, दूसरे पर 1 हाइड्रोजन है, तो पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो देखो इस पर अब 2 हाइड्रोजन हो गया, तो दूसरे पर I लग जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। क्या मैं आगे बढ़ूं? सबको समझ में आ गया? गवाही तो दीजिए। Yes, sir. तो ये आपको समझ में आ गया। मैंने पूरा मार्कोनिकॉफ रूल आपको प्रैक्टिस करा दी क्लास के अंदर। कितने एग्जांपल करवाए? 6-7 एग्जांपल तो करवा ही दिया होगा। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, आगे बढ़े। यस सर। सर 9 हो गए। सर हाँ, 8 9 हो गया, 8-9 हो गया। चलो देखो कितने अजीम शख्सियत हो तुम लोग। टॉपिक डालो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यही पहला ही में टाइम लगता है, पहले ही में बहुत टाइम लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, टॉपिक डालो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको दूसरा कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। इसकी मैकेनिज्म कहेगा लिखने के लिए, दूसरा कहते हैं, साइंटिस्ट का नाम था खराश इफेक्ट। तीनों नाम याद रखो। सुने सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बता यस दो। सर। खराश इफेक्ट, ये सब आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ें, जल्दी बता दो। यस सर।
एक तो स्कूल में पूछ सकता है व्हाट इज द एंटी मार्कोनिक फूल या व्हाट इज द पेरोक्साइड इफेक्ट या व्हाट इज द खराश इफेक्ट। तो पहले स्टेटमेंट लिखो, द anti-Markovnikov addition of HBr। अब सुनो, अरे रुके, सुनो, सुन रहे हो, सुनो, अरे सुन रहे हो? यस सर। देखो यहाँ HBr है, मतलब ना HCl एंटी मार्कोनिकॉव फूल देगा, ना HI देगा, ना HF देगा। क्यों नहीं देगा? वो मैकेनिज्म के बाद में पॉइंट लिखवा दूंगा। सुना सारे लोग? ये देखो, इस पर डार्क लाइन लगाओ, डार्क लाइन। दिमाग में डार्क रहेगा तभी ना आएगा। सुन लो अच्छे से, नशे में मत रहना। द एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ HBr टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल में कुछ एंटी मार्कोनिकॉव नहीं लगता, टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो बताओ, एंटी मार्कोनिकॉव फूल HF देता है कि HCl के HBr के HI? HBr। हाँ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यहाँ तक लिख लिए तो बोलो सारे लोग। बोल दो। यस सर, डन। यस सर। हाँ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब आगे का लाइन। हाँ, नहीं लिखा? कुछ बोलना है कोई? जी सर, लिख लिया। हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ दूसरी कंडीशन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड देखो, एक तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, HBr, पेरोक्साइड, तीनों चीज होनी जरूरी है। हम कैसे पहचानेंगे? एंटी मार्कोनिकॉव रूल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ओके स्टूडेंट, द एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ HBr टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अरे बोलो ना। पेरोक्साइड। यस सर। हाँ, ये जो प्रोडक्ट देगा वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल के मुताबिक देगा। जबकि आपको पढ़ाया गया कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन HBr के साथ तो मार्कोनिकॉव फूल बताता है, लेकिन जब पेरोक्साइड हो जाएगा तो एंटी मार्कोनिकॉव, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो, उसका उल्टा कर देना है। सुना सारे लोग? प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक्स। हाँ, इसलिए मैंने वर्ड ही लिख दिया, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन हो जाएगा यहाँ पर। एंटी मार्कोनिकॉव का मतलब मार्कोनिकॉव फूल के रूल के मुखालिफ हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैकेनिज्म से पता चलेगा। मार्कोनिकॉव ने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज इट गिव्स स्टेबल कार्बोकेटाइन। खराश ने ऐसा क्यों कहा? उसका भी रीजन हम पढ़ेंगे। The anti-Markovnikov in the presence of peroxide to form product is called kharash effect. Any problem? No sir. अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? हमको उम्मीद है मैं आपको लिख लिया होगा, मैंने टाइम दिया इस पर। लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। यस। अब सुनिए, अब ध्यान ये देना है कि जैसे आपके पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, HBr दे देगा और एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिख देगा। अब देखो, पेरोक्साइड, कोई जरूरी नहीं PR, ये लैंग्वेज लिख के। पेरोक्साइड का फॉर्मूला याद रखो। पेरोक्साइड का मतलब होता है O सिंगल बॉन्ड O। तो जनरल फॉर्मूला ROR, ये भी दे सकता है, या RCOOR, ये भी दे सकता है। R कुछ भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या समझते हैं, जानते हैं आप, कि ये लिखा, ये भी लिखा जा सकता है। जानबूझ के ये ना लिखकर आपको ऐसे लिख देगा C6H5, समझा, CO 2 times O2। अब स्टूडेंट पागल हो जाता है, ये क्या दे दिया? तो बताओ, यही पेरोक्साइड है कि नहीं? बताओ, मिलाओगे तो शॉर्ट फॉर्म में यही पेरोक्साइड बन रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या ना? यस सर। तो तुम्हारी तैयारी हर तरीके से होनी चाहिए। या तो PER करके पेरोक्साइड लिखा रहेगा तो ये नहीं देगा, और या ये दे देगा तो आपको खुद से समझना है कि ये पेरोक्साइड है। तो प्रोडक्ट बनाना आसान है, H उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो। डिड यू अंडरस्टैंड? तो देखिए, उसमें 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। अरे बोलो, मार्कोनिकॉव रूल के मुताबिक था तो 2 ब्रोमोप्रोपेन था,
डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो ये लिख लो। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ऐसा उन्होंने क्यों कहा। इसकी मैकेनिज्म आ सकती है आपको, मैं मैकेनिज्म के साथ समझा रहा हूं, वही आपका एक्सप्लेनेशन होगा। उसके बाद ये बताया जाएगा कि ये HBr ही क्यों दिया। पेरोक्साइड को बहुत तरीके से डिनोट कर सकते हैं। आगे बढ़े तो गवाही दीजिए। Done, sir. देखो सर एक मैकेनिज्म, मिनट लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। यस सर। अब देखिए मैकेनिज्म, मैंने GOC में एक वर्ड सिखाया था, बताना सारे लोग मिलकर। हेल्पर वर्ड सिखाया था। Yes, sir. Yes, sir. Free radical. पेरोक्साइड रिएजेंट होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एक्सप्लेनेशन है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। सबका एक्सप्लेनेशन है, ऐसा नहीं है। सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताओ। तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। Yes, sir. सबसे पहली बार C6H5, सारे लोग ध्यान दो, मैकेनिज्म को समझो। C6H5 CO है, O CO C6H5, तो बस वही है, होमोलिटिक के लिए वेज होगा। आप समझ जाएंगे फ्री रेडिकल है, होमोलिटिक या होमोलिसिस जो भी बोलो। याद है ना, होमोलिटिक के लिए वेज में ही तो फ्री रेडिकल बना था। और आपको ऐसे भी मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन स्टेबल कब होता है? जब डबल बॉन्ड बनता है। तो खुद सोचो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये फ्री रेडिकल पहले बनाएगा। वो फ्री रेडिकल 2 मॉलिक्यूल। डिड यू अंडरस्टैंड? जी sir. अब सुनो, पहला स्टेप हुआ। अब ये जो बना, तो तुमको मालूम है ना इसमें रेजोनेंस है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। हाँ sir. Yes, sir. इसी स्टेप में तुम बताओगे, इसी स्टेप में मैंने बताया था A डबल बॉन्ड B, ये फ्री रेडिकल, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री रेडिकल। तो देखो 2C6H5 फ्री रेडिकल, फेनाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा, अब 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes sir. Yes sir. तो सारे लोग बताओ, क्या पहले स्टेप में किसी को कंफ्यूजन है, हाँ या ना? जल्दी बता दो। No sir. जहां पर भी पेरोक्साइड रहेगा तो होमोलिटिक, कोई कैसे समझ में आए होमोलिटिक का? ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत ही अनस्टेबल होता है, वहां केटायन एनायन बनेगा नहीं, एक एक फ्री रेडिकल बने, क्योंकि सिमिलर बॉन्ड है तो ना ऊपर पॉजिटिव ना ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर ब्रेक हो जाएगा। कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes sir. यस सर। हाँ, ये लिख लोगे तो बताऊंगा, बताना, मैं एक एक स्टेप करके बताऊंगा। Yes sir, done. डन एवरीवन? डन? Yes sir. ये आसिया नाम की स्टूडेंट, ये सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं। 1 minute sir. Yes, sir, done. हाँ डन, थैंक यू। अरे लिख लिया ना? अरे बोलो ना सब लोग। Yes sir. अब देखो फ्री रेडिकल का काम क्या होगा, देखो C6H5 फ्री रेडिकल है, हमने तुम्हें नहीं सिखाया था? देखो क्या GOC मजबूत होगी, कहा था ना, एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा भी फ्री रेडिकल बनेगा। Yes sir. तो क्या करें, इसको H लेकर देखो स्टेबल बेंजीन बना देगा,
और बी आर फ्री रेडिकल बन जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस तो सर। देखो अगर तुम्हारा Yes, sir. जीओसी मजबूत है तो इसको रटने की जरूरत है। अभी जिसको जीओसी मजबूत नहीं होगा वो बेचारा रटेगा, इसको प्रैक्टिस करेगा। तो आपको वही मैं कहना चाहूँ, अब एक कंसेप्ट क्लियर है तो भाई एच को खींचेगा, एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा फ्री रेडिकल बनेगा। जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। इसलिए कहा गया जीओसी मजबूत करने के लिए। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बता दो। और एग्जामिनर को बताते रहना है होमोलिसिस हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज। आगे बढ़ें। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। एक तो हम मैकेनिज्म इसलिए भी समझाते हैं कि आपको ये रीजन भी मालूम हो जाएगा। चलिए बताइए, आगे बढ़ें। हेलो Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. अब देखो स्टेप थर्ड में सुनना अच्छे से। जिस तरह वहां भी मैंने दो पॉसिबिलिटीज बनाया था मार्कोनिकोव रूल में कि दो कार्बोकेटाइन बना, अब यहाँ देखो यहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज है। फिर वही बात, एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा भी फ्री रेडिकल ही बनेगा कि नहीं, जल्दी बता दो। यस सर। एक ही स्टूडेंट यस सर बोला और सब लोग बोले। अगर बताओ ये Br इस CH2 के साथ लगेगा तो फ्री रेडिकल CH पर आएगा तो CH2 Br बॉन्ड बना लेगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस अगर सर। Br CH2 पर आएगा तो। जी सर। अरे और लोगों को आवाज नहीं आ रही है? हेलो एवरीवन। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ Yes, Br, sir. हाँ ऐसा भी हो सकता है कि सर Br इस CH पर भी आ सकता है। अगर Br बीच वाले कार्बन पर आएगा तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो CH2 पर फ्री रेडिकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन है यार। यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना दोनों, बस उसके अलावा तो कोई दूसरी तीसरी नहीं हो सकती। यस सर। यस सर, यस सर। अब बताओ ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है और ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, तो तुम जानते हो ना सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज प्लस IF। जी Yes. सर। तो इसको Yes, कट sir. इसको कट्टिस किया गया, इसको हम नहीं लेंगे। ये इसलिए कि एंटी मार्कोनिकोव रूल का देखो एक्सप्लेनेशन है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, फिर वही यहां पर भी लिख देना है होमोलिसिस। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा कि जिसको हम सेकेंडरी फ्री रेडिकल को हम लेंगे, बाकी को नेग्लेक्ट करेंगे। ये है आपके पास तो HBr मौजूद ही है, बराबर ना। HBr 1 मोल है ना। आप कोई यू नाम के स्टूडेंट कहेंगे कि दोबारा क्यों किया, अरे लगातार होता रहता है भाई, अरे बोलिए ना। फिर होमोलिसिस होगा, फिर क्या करेगा, ये H को खींच लेगा, H को खींच लेगा तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा, CH2 Br हो गया, फिर Br फ्री रेडिकल निकल जाएगा। अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। यस सर। हाँ, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. तो ये है पूरी मैकेनिज्म। तो सबका मार्कोनिकोव रूल का एक्सप्लेनेशन फिर से बोलो। मार्कोनिकोव रूल का एक्सप्लेनेशन क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मार्कोनिकोव रूल ने कहा पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। हाइड्रोजन ज्यादा हो। हाँ, उन्होंने कोई कहेगा ऐसा, उन्होंने क्यों कहा, तो बिकॉज इट गिव्स स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब यही अनसिमेट्रिकल एल्कीन को HBr के साथ पर ऑक्साइड लगा के करोगे तो मार्कोनिकोव रूल से नहीं बनेगा, एंटी मार्कोन। तो ऐसा क्यों होगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड इट गिव्स फ्री रेडिकल, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल में स्टेबल फ्री रेडिकल होता है। बोलिए, आया सबको समझ में? आया सर। यस सर। अब आओ प्रैक्टिस। हाँ, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर रीजन बताऊंगा कि सिर्फ HBr ही क्यों देता है। पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो सारे लोग। फिर बोलिए, लिख लिया? एक मिनट सर। Sir, दो हाँ लिख लिए, लिख लिए। MS का मतलब मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू आसियान यशवर्धन। FR का मतलब
3 रेडी कर। ओके यशवर्धन एंड आश्रिया। Yes, sir. यस सर। हाँ थैंक यू। आगे बढ़े। Yes, sir. कुछ नहीं है इसमें, कोई रीअरेंजमेंट तो सिर्फ होता है कार्बोकेटाइन में। अब यहाँ पर परऑक्साइड लिख देगा। बताओ मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जल्दी बताएं। Anti-Markovnikov rule. तो H एंटी हाँ मार्कोनिकॉफ H उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो। तो बस प्रोडक्ट बना दें। बस आपको पहचानना है ऑर्गेनिक में ये क्या हो रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सर यस। तो थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है। आपको HBr दे दिया और उस पर बिहारी ने लिख दिया C6H5CO 2 times O2। तो अब चिल्लाना नहीं सर ये क्या दे दिया भारी भरकम। ये भी पेरोक्साइड ही है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। हाँ तो पॉजिटिव पर उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। बस पहचानना है और हमेशा 1 पोजीशन पर ही हाइड्रोजन लगेगा, हमेशा हमेशा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब तुम अपने से प्रोडक्ट बनाओ। HBr in the absence of peroxide, HBr and peroxide दोनों में प्रोडक्ट बना के दिखाओ। नाम भी लिख देना, नाम ही से होगा इतना बड़ा स्ट्रक्चर लिख। सेकंड प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हैं। ठीक है सर। देखो विदाउट पेरोक्साइड है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे और H उस पर आएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन माइंड में हम रखेंगे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सेकेंडरी का सेकेंडरी ही होगा। अरे बोलो ना। यस सर। ज्यादा वाले हाइड्रोजन पे जाएगा। तो 2 ब्रोमोहेक्सेन आया है सबका आंसर। जी सर। और इसी में जब HBr पेरोक्साइड कर देगा तो फर्स्ट पर आ जाएगा Br। यस सर। यस सर। तो सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बता दो आप। आया सर। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की प्रैक्टिस हो गया। अब एक पॉइंट लिख लो सारे लोग। नीचे नोट लिखो। लिखो एंटी मार्कोनिकॉफ rule is not observed in addition of HF, HCl and HI। ठीक है, तो बोलो ना एंटी मार्कोनिकॉफ नॉट ऑब्जर्व इन एडिशन ऑफ HF, HCl, HI।
ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। लिख लिया? यस सर। तो सारे लोग और से सुनो, सब लोगों ने यहां तक लिखा? बताइए। यस सर, लिख लिया। इस मैकेनिज्म पर आओ। सब लोग केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं, HF और HCl और HBr। तो बताओ HF की बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं HBr से? जल्दी बताओ। यस सर। तो इस दोनों की बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है। फ्री रेडिकल के अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। समझ बात आनी? क्योंकि सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो कहेंगे ये कि आपको ये बात याद रखनी है कि HF and HCl being a stronger bond, क्योंकि HF and HCl has higher bond energy than HBr, due to which it is not cleaved by free radical। ये फ्री रेडिकल इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसलिए ये दोनों नहीं देता है। डिड यू अंडरस्टैंड? HF तो ऐसे भी नहीं देता है, HF का नाम भी नहीं है, ना मार्कोनिकॉफ रूल में HF है ना इसमें है, क्योंकि HF ऐसे भी बहुत स्ट्रॉन्गर है। मार्कोनिकॉफ रूल में भी मैंने आपको HCl HBr HI ही लिखवाया था, समझा? चूंकि फ्लोराइड आयन आसानी से H+ देता ही नहीं है, वीक एसिड है ये। लेकिन फिर भी चलिए मैं लिखवा रहा हूं, ऐसे आपसे याद रखना है कि क्योंकि HX की बात हो रही तो मैं सबके बारे में बता देता हूं। तो पहले बताओ, पहला पॉइंट सबको समझ में आया? यस सर। एवरीवन बोले सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। लिख लिया सारे लोग? HFHCl being stronger than HBr, it is not cleaved by free radical। सबको समझ में आया? इसलिए ये नहीं देता है, ठीक है? यस सर। अच्छा अब सुनो, HI तो वीकर है, हाँ या ना? जल्दी बता दो, बताओ ना। यस सर, HI यस तो सर, यस सर। हाँ HI तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सारे लोग। इसी मैं नेक्स्ट स्टेप जो आपने नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने लिखाया था, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा ना Br फ्री रेडिकल आएगा। तो मैंने आप गौर से सुनिए कि HI वीकर है, ब्रेक होगा, आसानी से ब्रेक होगा, ये HBr से भी वीकर है, लेकिन होता है ना ये इतना तेजी से निकलेगा आयोडीन फ्री रेडिकल, चूंकि HI बहुत वीक बॉन्ड है तो ये इतना तेजी से निकलेगा कि आयोडीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके I2 बना लेगा, रेदर देन अटैक ऑन डबल बॉन्ड। ये इतना फास्ट बनता है कि आपस जैसे बना, चूंकि बहुत सारे, 1 मोल है ना, 1 मोल का मतलब हुआ बहुत सारे। देखो इसलिए मैंने कहा यहाँ भी HBr लिया गया, यहाँ भी HBr लिया गया, 1 मोल का मतलब ये इतना फास्ट बनता है। और समझा कि नहीं कि आयोडीन फ्री रेडिकल वो प्रीफर्ड करेगा कि वो आपस में कंबाइन करके I2 बन जाएगा, रेदर देन अटैक ऑन डबल बॉन्ड। HBr सबके बीच में है, बैलेंस्ड है। HFHCl इसलिए नहीं देगा कि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, HI वीकर है, ड्यू टू विच आयोडीन फ्री रेडिकल combine to form iodine molecule rather than attack on double bond। Did you understand? यस सर। यस सर। हाँ, ये इतना फास्ट होता है ना, कभी कभी कोई चीज इतनी फास्ट बनती है कि वो इतनी फास्ट बनती है कि जहां आपको चाहिए वहां रिजल्ट ना देकर वो आपस में ही कंबाइन कर लेता है। तो वही हाल यहाँ पर है कि HI is weaker than HBr। अरे सबको समझ में आया? यासिया, ये यस सर, यस आमना, सर।
Yes, sir. due to which iodine free radical formed so rapidly that it combined to, पहले लिख लीजिए यहां तक, to form iodine molecule rather than लिया तो बताइए। Done, sir. कोई कंफ्यूजन तो बताइए। No, sir. यही एक ऐसा था जिसमें बहुत टाइम लगा, मैं धाए धाए पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी करो। ये लिख लिया, जल्दी बताओ सारे लोग। Yes, sir. तो पहला था एडिशन ऑफ HX, जिसमें 2 रूल पढ़ा। अब जल्दी से लिखो एडिशन ऑफ वाटर। ये सब जहां पर एडिशन वर्ड लगाया जाए समझ जाओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। चलो नीचे लिखो स्टेटमेंट जल्दी फास्ट। कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अभी सब एकदम फटाफट हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स अल्कोहल। देखो वाटर ऐड होगा तो अल्कोहल बनेगा, HX ऐड होगा तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। अब मैं बता रहा हूं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Done. Done, sir. अब देखो सारे लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, वाटर दे देगा, ऊपर डाइल्यूट H2SO4। सुनो फिर उसी में यही कहानी, सिमेट्रिकल एल्कीन, कोई मार्कोनिकॉफुल नहीं, किसी पर H और किसी पर OH चला जाएगा। बोलो वही चीजें हैं कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Sir. हाँ देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है प्लस वाटर, आपको डायरेक्ट दे देगा H+। अब यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल, फिर वही बात, हमें कार्बोकेटाइन का खास ध्यान देना है। तो देखो H+ उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेंगे। बताओ एक को पढ़े तो दूसरा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। हेलो Yes, sir. एवरीवन। Alright, sir. इसमें भी कार्बोकेटाइन बनेगा, सब में जहां भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अनसिमेट्रिकल। यहाँ देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर H+। हेलो एवरीवन। तो H+ उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन। ये सब एग्जाम में मत करोगे, ये तुम्हारे सेल्फ स्टडी के लिए है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। ब्यूटेन टू ऑल। अरे बताइए सारे लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। Alright, sir. लिख लिया तो बताइए। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. आपके पास CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर H+, एसिड देगा। तो फिर वही बात, H इस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो,
तो हम रफ में बना लेंगे। बताओ क्या यहाँ रीअरेंजमेंट होगा? सारे लोग गवाही दो, क्या यहाँ रीअरेंजमेंट होगा? नो सर। नो, चूंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन है, बस वहाँ हाइड्रोजन जोड़ना था, यहाँ ये जोड़ना है, बस आपको दिमाग में आना चाहिए। CH3 CCH3 सबको अच्छे से आना चाहिए। देखो वही सब प्रैक्टिस हो रही है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, वाटर भी अनसिमेट्रिकल है, H+OH-। तो अब हम यहाँ रफ में क्या करेंगे, H+ उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो सतर्क रहेंगे, यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड? वही एक एक बात रिपीट हो रही है कि नहीं रिपीट हो रही है। कंसेप्ट? हाँ, तो CH3 CCH3 OH। अब बताओ क्या मैं आगे बढ़ूं? सबको समझ में आ गया? हेलो Wait, एवरीवन। हाँ, मैकेनिज्म वही होगा, पहले H+ अटैक करेगा। इस एसिड क्यों लिया जाता है? वो H+ प्रोवाइड करता है, कार्बोकेटाइन बनाता है, फिर वाटर अटैक करता है तो अल्कोहल बनता है। Any problem? No, sir. done sir. चलिए, तो 2 केमिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. तीसरा पढ़िए, एडिशन ऑफ, एडिशन का मतलब ही हुआ एडिशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल, मतलब X2। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। आगे बढ़े, सारे लोग गवाही दो। Yes, sir. Yes, sir. तो नीचे लिखो, व्हेन alkene reacts with halogen molecule such as, इसमें 2 ही, such as Cl2 और Br2। F2 तो ऐसे नहीं, I2 क्यों नहीं, वह बताएंगे हम आपको। in the presence of non-polar solvent, in the presence of Non-polar solvent. हाँ, वो बताएंगे क्यों लिया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। सिंपल है, 2 क्लोरीन को ऐड करा दोगे तो बताओ विसिनल डाइहैलाइड बन। विसिनल पढ़ाया था ना आपको, बहुत आसान है अब ये सब। Yes, sir. हाँ, विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। और मैंने कहा एक को पढ़ो, धाए धाए दूसरा तीसरा उड़ने लगेगा, जल्दी करें। लिख लिया सारे लोग? Sir. Yes, sir. गुड। पहले रिएक्शन समझ लो, फिर अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। अभी तुमको एग्जामिनर दे देगा Br2 है, सुनो अच्छे से। CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर वगैरह रहेगा ना तो वो अल्कोहल बना देगा, वो ब्रोमीन वगैरह को डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट लिखते हैं। वो रिएक्शन को स्मूथली आगे बढ़ाएगा। गौर से सुनो कि जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा तो मार्कोनिकॉर्फुल लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब कोई भी एक चीज भी सिमेट्रिकल हो गया, मार्कोनिकॉर्फुल लगता है जब एल्कीन और रिएजेंट दोनों। तो बताओ रिएजेंट तो हमेशा सिमेट्रिकल है ना, Br बोलो हाँ या ना? जी सर। Yes, तो sir. कुछ नहीं Yes, sir. करना, कुछ नहीं करना, डबल को सिंगल बनाओ और Br लगा दो। दिस इज आसान। एनी प्रॉब्लम? हाँ, मैकेनिज्म मैं समझा देता हूँ। मैकेनिज्म जानना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया। तो देखो सारे लोग, इसमें क्या मैकेनिज्म है। बेसिकली मैकेनिज्म ये है कि देखो डबल बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनता है Br+। तो देखो पोलर, ये देखो, एक मिनट सुनो अच्छे से ध्यान देना।
एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो इस पोलर के प्रेजेंस में नॉन पोलर में भी पोलैरिटी आ जाएगी। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था ना कि नॉन पोलर के में भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस डाइपोल। अरे बोलो ना, ये निगेटिव इसके न्यूक्लियस को खींचेगा ना। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. हाँ, तो यहां से ये Br प्लस और Br माइनस में ब्रेक होगा। तो देखो कैसे होता है, देखो पहले ये एक Br इस तरह बनाता है, समझा। अब Br माइनस तब अटैक करता है कि अब ये ब्रेक करेगा। अब ये जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अब Br अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो समझा कि नहीं। जब खींचेगा तो देखो, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो Br अटैक करेगा, इसीलिए CS2 Br हो गया। ऐसे प्रोडक्ट एक ऊपर तो एक नीचे, इसको कहते हैं एंटी एडिशन। दोनों सेम साइड से ऐड नहीं होगा, वरना टकरा जाएगा बिहारी, समझा कि नहीं। एंटी एडिशन। तो ऐसे तुमको समझ में आ गया प्रोडक्ट बनाने का तरीका, कि इसमें भी कोई कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बनता है, इसलिए मैंने बताया कि कोई रीअरेंजमेंट नहीं, इसलिए बताया गया। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल में करो, Br हाइड्रोजन को लगा दो। अरे कुछ तो बोल लो मेरे भाई। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आगे बढ़ें। 1 minute, sir. लिख लिया? लिख लिया? बस 2 सेकंड, sir. यस सर। Done, sir. अब आपको कुछ भी दे दे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 दे दे, कुछ भी दे दे, CCl4 दे दे, डबल को क्या बनाओ, सिंगल, Cl एनी प्रॉब्लम? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इस ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कोई मार्कोनिकोफुल नहीं लगेगा। मार्कोनिकोफुल लगता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब आओ, जो कि इस पर मिसलेनियस पॉइंट ये है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का मतलब ये हुआ, गौर से सुनो, कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के आपको एग्जामिनर में पूछेगा हाउ टू डिस्टिंग्विश, राइट द केमिकल टेस्ट, यानी ये लैब वाला टेस्ट यहाँ पर लिखना है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन और इथीन। तो अल्केन एक टेस्ट का नाम है जिसको कहते हैं कि, और से सुनो, द रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ या मैं ऐसे लिख देता हूं, जिसका नाम है बोरोमीन सॉल्यूशन टेस्ट, जिसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर। रेडिश ऑरेंज कलर आपको एग्जामिनर लैब में दे दिया कि दो कंपाउंड दे दिया, बताओ कैसे। तो पहली बात तो ये याद रखना है, लिखना शुरू करो, दिस टेस्ट इज यूज्ड for unsaturation to distinguish between alkane and alkene। ये टेस्ट किसके लिए होता है? अल्केन और अल्कीन में, यानी अनसैचुरेशन, जिसमें अनसैचुरेशन है, अल्केन और अल्कीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड? जी। Yes sir, done.
तो देखो सारे लोग, व्हेन अब टेस्ट कैसे ले, जैसे तुमको एग्जामिनर दे दिया इथीन वर्सेस इथेन, कोई जरूरी नहीं कि इथेन, प्रोपेन वर्सेस प्रोपीन, मैंने जब ये लाइन लिख दिया अल्केन अल्कीन तो कोई भी, तो देखो एग्जामिनर को कैसे बताओगे, लिखना शुरू करो, व्हेन इथेन रिएक्ट्स विथ Br2 देन ऐसे लिखना है, रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन इन CCl4 क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इस डिस्चार्ज मतलब कलरलेस हो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब जैसे तुम रिएक्शन करो, कलरलेस हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, कलर चेंज हो जाए। अरे बोलो ना यार, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, तो तुम समझ जाना वो अल्कीन है, डिस्चार्ज्ड। बोलो समझ में आया। और एग्जामिनर को ये रिएक्शन भी लिखकर दिखाना है। एग्जामिनर वो मत कह देना इसमें डबल बॉन्ड है, उसमें सिंगल है, इसमें पाई है, ये सब नहीं। केमिकल टेस्ट के फॉर्म में एग्जाम ये आएगा, ये लैब में आता है, थ्योरेटिकल पेपर में भी। सुना सारे लोग? जी सर। और आपको मालूम है कि अल्केन Br2 के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि अल्केन जब Br2 के साथ रिएक्शन करता है तो लाइट का होना चाहिए। अल्कीन लाइट में और विदाउट लाइट दोनों में रिएक्शन कर सकता है। अरे बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। तो जब बताओ इथेन जो है Br2 के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, जब करेगा नहीं रिएक्शन तो कलर सेम टू सेम ही रहेगा ना। रेडिश पहले था, रेडिश रखा, रेडिश ही रह पाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। जी सर। बट इथेन डज नॉट रिएक्ट विथ ब्रोमीन। कोई क्या क्यों नहीं रिएक्ट करे, अंधेरा में रिएक्शन ही नहीं करता ये बिहारी। ब्रोमीन इन CCl4। अरे बोलो तो कलर रिमेन सेम, इसलिए कहा गया हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन और अल्कीन। तो आप यही ब्रोमीन सॉल्यूशन टेस्ट लिख दीजिएगा। इसका कलर रेडिश ऑरेंज कलर होता है, रेडिश ऑरेंज कलर, रेडिश ऑरेंज कलर, कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। बोलो